नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान यात्रा में, जहां हम लोग विज्ञान को पढ़ रहे हैं एनिमेशन के साथ। तो इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। अब हम लोग इस वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव पे जाएंगे लोग। तो चलिए बिना टाइम लेस किए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो 20 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला आपके पास ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्सर्जित करती है। जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। तो इसको देखिए, इसका ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो याद रखिएगा कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो हमेशा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी, कार्बनिक, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, तो वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत संयोजी। उसके बाद 3rd नंबर क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन देखिए, CaCO3, MgCO3, CaHCO3 का होल ट्वाइस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी CaCO3। संगमरमर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CaCO3। ठीक है, अब बात किया जाए कि 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात बताइए। तो जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात होता है, कितना होता है। तो 1:1, 2:1, 3:1 या 2:2। तो इसमें से आपको आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास और एक इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 2:1 यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन 2 गो होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, 1 ही होता है, इसलिए 2:1 हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया, द्विअपघटन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। कौन सा है, उपचयन अभिक्रिया है। या उपचयन अगर नहीं दिया रहता तो उस केस में क्या हो जाता, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाता ये। ठीक है, लेकिन उपचयन दिया है तो इसलिए उपचयन अभिक्रिया हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 क्या कहता है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए ऊष्माशोषी, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी उभयगामी, ऑप्शन डी प्रतिस्थापन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी, यानी शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग, कहता है Cu+O2 गिव्स CuO की अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेजेशन, और डी नंबर ऑप्शन ए और बी दोनों। यानी देखिए क्या होगा, तो Cu+O यानी गिव्स CuO। यहाँ पे देखिए तो दोनों आपस में मिला है, कॉपर के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीजन जाके मिला है। तो ऑक्सीजन जब मिलता है कहीं पे तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीकरण। 8 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, श्वेत, पीला, हरा, काला। तो इसमें से आंसर कौन हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 9th नंबर क्वेश्चन है,
CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण, रेडॉक्स, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पे Cu जो है ये क्या हुआ है कि ऑक्सीजन से इसका वियोग हुआ है, यानी कहने का मतलब कि ऑक्सीजन से टूटा है और हाइड्रोजन से जुटा है। तो इस केस में ये कैसे हो जाता है? अपचयन अभिक्रिया हो जाता है। यानी अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का क्या हुआ है? संयोग हुआ है, यानी दोनों जाके जुड़ा है, तो इसलिए ये कैसे हो जाएगा? अपचयन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन है CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन है वियोजन, संयोजन, उभयगामी, प्रतिस्थापन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो CaCO3 ये टूट कर दो पदार्थों में बट गया है, तो आपको वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया आपको पढ़ाया गया है, तो उसको जाकर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया है, तो इसको देखिए, पहला है CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2, ये तो अभिक्रिया नहीं है। बी नंबर CaO प्लस HCl गिव्स CaCl2 प्लस H2O, ये भी नहीं होगा। Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu, ये हो जाएगा, क्योंकि आपको विस्थापन अभिक्रिया जब पढ़ाया गया था तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि Fe Cu को विस्थापित कर देता है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि क्या कहलाता है? तो जब वृद्धि होता है, योग होता है ऑक्सीजन का, तो उसको उपचयन कहा जाता है, और जब ह्रास होता है ऑक्सीजन का यानी टूटता है ऑक्सीजन, तो उसको अपचयन कहा जाता है। पीछे आपको एक क्वेश्चन मिला था अपचयन में, तो वहाँ से CuO से ऑक्सीजन को टूटकर हाइड्रोजन के पास गया था, इसलिए वो अपचयन हो गया था। यहाँ पे कैसे हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, अपचयन, उपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तब तत्व X का नाम बताइए। सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको पता है कि जब भी दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करता है तो हमेशा याद रखना है कि कौन सा अभिक्रिया होगा, या तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, नहीं तो अवक्षेपण अभिक्रिया होगा। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा? देखिए, संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन देखिए, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जब अभिक्रिया होता है तो कौन सा गैस निकलता है? तो कौन सा? तो हमेशा याद रखिए, जब धातुओं से अम्ल का अभिक्रिया होता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलता है। ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2 यानी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन हो जाएगा। कोई भी धातु होगा अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या? अभिकारक कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, अभिकारक उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिकारक। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना है, तो संयोजन। तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। 18 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलती है? तो जब भी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होता है
तो जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी डिक्टियोजोम से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल से हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो देखिए ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, NO2 और O2, NO2 और O2। आंसर क्या हो जाएगा इसका, NO2 और O2। ठीक है। तो ये 19 हुआ आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जिसको हम लोगों ने देखा, जो मोस्ट VPI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। तो